हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तरंग पर। हमारी जो सीरीज चल रही थी पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोग कर रहे थे उसी से संबंधित आज हमारी यह तीसरी क्लास है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां और स्रोत। इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग आर ओ की परीक्षा दे रहे हैं जो आगामी आने वाली है, या फिर आप लोगों का वीडियो का पेपर लगा हुआ है पिछला जिसका री एग्ज़ाम होना बाकी है, या फिर पीसीएस प्री आप लोग दे रहे हैं, तो इनसे आप लोग जब तक वैकेंसी नहीं निकल रही है तब तक आप लोग ये प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। हम तब तक ये प्रश्न कंप्लीट करा देंगे। करीब 250 प्रश्नों का सेट है, 2500 प्रश्नों का सेट है। तो वो हम लोग धीरे धीरे इसी तरह कर रहे होंगे हर टॉपिक वाइज, जिससे हम लोगों को उस टॉपिक को समझने में मदद भी मिलेगी और ये भी पता चलेगा कि पिछले प्रश्नों पत्रों में किस प्रकार के उस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों को जो बता दें कि वीडियो की जो लोग जीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो हमने जब लेखपाल की परीक्षा हुई थी तो उस समय कुछ वीडियो जीएस से संबंधित बनाए थे। प्रीवियस ईयर वो भी थे किन किन परीक्षाओं में, काफ़ी सारे परीक्षाएं जो जिसमें यूपीएससी ही केवल जिन पेपरों को कराती है, तो हमने कलेक्ट करके कुछ उसमें वीडियो बनाए थे। तो आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, उसमें हम लिंक दे देंगे। आप लोग अगर जीएस के कुछ प्रश्न देखना चाहते हैं तो 300-400 प्रश्न करीब होंगे प्रीवियस ईयर के, तो आप लोग उनको हल कर लेना। कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने प्रश्नों पर। टॉपिक हमारा है जो बताया गया है संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं स्रोत। क्वेश्चन हमारा पहला कहता है कि निम्न में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। कौन सी संविधान सभा की संघ संविधान समिति है। आप लोगों को मालूम होगा कि संविधान सभा जब बनी थी तो उसमें 22 समितियों के माध्यम से कार्य कराया गया था। जैसे सलाहकार समिति हो गई, संघ संविधान समिति हो गई, ड्राफ्टिंग प्रारूप समिति हो गई। तो इसी प्रकार की 22 समितियां बनी थी। तो उनमें से पूछ रहा है कि संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। उत्तर में आप लोग ये ऑप्शन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण अय्यर। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है जवाहरलाल नेहरू। और अलादी कृष्ण अय्यर आप लोग जानते होंगे कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे अलादी कृष्ण अय्यर। और जेबी कृपलानी, इनके बारे में एक बात याद रखना कि ये प्रथम वक्ता थे संविधान सभा के। हम पिछली बार भी बता रहे थे आप लोगों को पिछली क्लासेस में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं आप लोग कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो ये प्रश्न हमारा यहाँ पर कंप्लीट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो अब ये प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष था वो थे सरदार पटेल। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप लोग जान लीजिए कि ये स्थायी अध्यक्ष थे। ये तो हम लोगों ने कल देख चुके थे। और इनके बारे में देखिए कि ये नियम एवं संचालन समिति कि ये अध्यक्ष थे। अब नियम समिति, अगर प्रश्न पूछे कि नियम समिति की संविधान सभा में जो नियम समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए प्रारूप समिति आ गया, सब लोगों को पता होगा, लेकिन कई बार गलतियां हो जाती हैं तो हम लोगों को ये सुधार करना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो ये हमारे हो जाते हैं 7 सदस्य थे। अगर यहीं पर प्रश्न पूछे, शायद आगे हमने ले भी रखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा अन्य कितने सदस्य थे, तो इनको हटा दिया जाएगा तो 6 अन्य सदस्य हो जाएंगे। अब वो सदस्य कौन कौन थे ये हम लोग आगे देखेंगे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति। अब चाहे देखो वही प्रश्न फिर यहाँ से दूसरी तरीके से पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर भी हमारा वही होगा, सरदार पटेल। BR राव आप लोग जानते हैं कि ये कौन थे। हमने क्या बताया था पिछली क्लासों में कि ये सलाहकार थे, संविधान सभा के सलाहकार। ये छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखना। और कार्यकारी जो 1946 में जो अंतरिम सरकार में कार्यकारी जो परिषद बनी थी कार्यपालिका की, तो उसमें उपाध्यक्ष का पद किसने
लिया था तो पंडित नेहरू को वो दिया गया था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो उस समय जो तत्कालीन वायसराय थे, तो वो पद अध्यक्ष का पद उनका था। अंबेडकर जी के विषय में आप लोग जान ही रहे थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1891 में। और मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1956 में। कहाँ पर जन्म हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश। ये हम सब लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, तो इसी तरह जो चीज़ें आएंगी तो उनको भी रिवाइज करते चलेंगे हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि अंबेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? अब देखो यहाँ पर प्रश्न का वो जो प्रारूप था वो अलग हो गया, वो भिन्न हो गया। अब यहाँ पर 7 देखते ही 7 हम लोग टिक करते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। प्रारूप समिति में संविधान की सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर दोस्तों यही होगा, 7 सदस्य थे। इससे अगला वाला प्रश्न है, ये कौन कौन से थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डी पी खेतान। तो ये लोग थे। और इसमें डी पी खेतान की मृत्यु के बाद ये आते हैं आपके टी टी कृष्णामाचारी। टी टी कृष्णामाचारी आते हैं। और बी एल मित्र के स्थान पर आते हैं माधवराव, बाद में आते हैं। तो अब यही हड़बड़ी मत करना आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 हो जाएंगे। अभी यही होता कि अंबेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो उत्तर वहाँ पर 6 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? पांडुलेखन समिति यहाँ देखो लिखा गया। अब ये है वही ड्राफ्टिंग कमेटी, यह वही ड्राफ्टिंग कमेटी है और इसको पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। और अगर कहीं कहीं पर ये ड्राफ्टिंग कमेटी आपका ये लिख कर हिंदी देवनागरी में भी लिख कर आ सकता है, ये प्रारूप समिति ही है। तो यहाँ पर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, ए के अय्यर, अलादी कृष्ण अय्यर। तो इसका सही उत्तर होगा कौन नहीं था पूछ रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। अंबेडकर साहब, के एम मुंशी, अलादी कृष्ण अय्यर, डी पी खेतान, बी एल मित्र, तो ये लोग इसके सदस्य थे। याद कर लेना आप लोग 7 सदस्यों के नाम। उनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो आप लोग याद ही रहेंगे, 6 अन्य याद कर लेना। इसी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 13 दिसंबर 1946 बताया गया था। आपको कौन सी डेट है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 22 जनवरी 1947 ये भी डेट बताई गई थी। तो 29 जून 1947 हमारा ये सही होगा। इस दिन ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। और 3 जून 1947 ये इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। अब उद्देशिका, अब यहाँ से अब हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं कि किस देश से हम लोगों ने क्या लिया था। तो इटली के संविधान से लिया गया था, फ्रांस के संविधान से लिया गया था, यूएसए के संविधान से लिया गया था और कनाडा के संविधान से लिया गया था। तो उद्देशिका का विचार कहाँ से आया था? उद्देशिका का विचार आया था यूएसए के संविधान से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूएसए के संविधान से उद्देशिका का विचार आया था। लेकिन उद्देशिका ली कहाँ से हो गई थी? उसमें निहित भावनाएं और भाषा प्रस्तावना की बात कर रहा है दोस्तों ये, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। और कनाडा के संविधान में आप लोग क्या जानते हैं, 2017 में पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था कि राज्यों का संघ ये कहाँ से लिया गया था? तो ये कनाडा के ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया था। और फ्रांस के संविधान से अगर हम लोग बात करें तो इसमें है कि गणतांत्रिक व्यवस्था वहाँ से ली गई थी और वयोवृद्ध व्यक्तियों को सम्मान की बात वो ली गई थी। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान, धर्म। तो इसका सर्वोच्च कौन है? तो ये संविधान सर्वोच्च है। एकदम स्पष्ट प्रश्न है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके आ सकता है, या इंग्लैंड आ सकता है, या ब्रिटेन आ सकता है, कुछ भी लिखा आ सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस की जगह यूएसएसआर लिखा आ सकता है। तो न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना हमारे संविधान में ली गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और रूस के संविधान से आप लोगों ने क्या लिया था हम लोगों ने? तो वो था हमारा मौलिक कर्तव्य।
मूल कर्तव्य जिसको आप लोग कहते हैं, और पंचवर्षीय योजनाएं ली थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए दोनों में है, केवल यूके में है? तो हम लोगों को मालूम है कि भारत ने यूएसए से ही ली थी न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, तो दोनों में हो जाएगी। भारत में भी और यूएसए दोनों देशों में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है और यूके में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, गलत बात। ये अमेरिका के संविधान में एकल नागरिकता नहीं, वहाँ डबल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता। संविधान की तीनों सूचियाँ और न्यायपालिका की वैधता नहीं दोस्तों, द्वैधता, और संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय न्यायालय। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा, जो समान रूप से पाया जाता है, वो है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय न्यायालय होना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। कहता है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था की बात कर रहा है। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर होगा कनाडा से संबंधित है। आयरलैंड से आप लोगों के क्या लिए गए थे? डीपीएसपी लिया गया था आयरलैंड से। संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत सारी बातें हैं, जिसमें हम एक एक देखेंगे। इसमें कौन सा मौलिक अधिकार, जैसे हम लोगों ने यहाँ से लिया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लिया था, विधि का समान संरक्षण हो गया, और महाभियोग की प्रथा हमने यहीं से ली थी, और संविधान संशोधन के लिए राज्यों का अनुमोदन वो भी यहीं से लिया गया था। तो यहाँ से इंग्लैंड और अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली गई थी। यही आप लोगों को मेन याद रखना है। बाकी जगहों पर तो दो तीन चीज़ें ली गई थी और वही इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो अन्य चीज़ें होंगी तो उनको आप लोग स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया था। ये 2017 का प्रश्न है दोस्तों पीसीएस का। अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, स्विट्जरलैंड से। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। अब आप लोग अगर पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ चुके हैं तो वास्तविक क्या होती है कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका क्या होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना क्या होती है, द्विसदनीय विधायिका तो आप लोगों ने हल्का फुल्का मालूम होगा। लेकिन इस प्रकार के जो शब्द हैं, इनसे टर्म आप लोग देखिए, पुस्तकों में देखिए, नेट पे सर्च करिए और इनको तैयार करिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिश जो संसदीय प्रणाली थी वहाँ पर न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली नहीं है, तो इस एक बात से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता द्वारा होती है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये हमारा सही उत्तर। और भारत में कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत जो है वो संघीय और एकात्मक दोनों प्रणालियों का मिश्रण है, लेकिन हमारे संविधान में स्पष्ट है कि संघ है। तो आप लोग इसको उत्तर ये सही रहेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो वो है सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया की देन है। इटली से वैसे कुछ खास चीज़ें नहीं, आप लोगों को अगर ध्यान हो कुछ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी कनाडा से 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। ये चीज़ कहाँ से ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई है। और संघीय शासन की बात ये भी हमेशा याद रखिएगा, संघीय शासन। और राज्यों का संघ ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, तो ये तो आप लोगों को याद ही होगा। सोवियत संघ से आप लोगों को बातें याद रखनी हैं। यूएसएसआर से क्या लिया गया था? पंचवर्षीय योजनाएं और हमारा मूल कर्तव्य लिया गया था। और ऑस्ट्रेलिया से आप लोग 3 बातें याद रखना। समवर्ती सूची पहली बात हो गई, प्रस्तावना में प्रयुक्त भाषा भी ऑस्ट्रेलिया की है और उद्देश्य में निहित भावनाएं भी
ऑस्ट्रेलिया की हैं, ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, जापान, आयरलैंड, यूएसएसआर यानी कि रूस। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात कर रहा है, किस भाग में रखे हुए हैं हमारे संविधान के? संविधान का भाग 4 की बात कर रहा है। आर्टिकल कौन से हो गए? 36 से 51 की बात कर रहा है आर्टिकल। तो फ्रांस, जापान, आयरलैंड, यूएसएसआर, तो ये होगा इसमें से आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और क्या चीज़ें आयरलैंड से आप लोग याद रखना, 2 चीज़ें और याद रख लेना कि राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन होता है, जिसमें उनकी प्रतिभा, खेल वगैरह को देखकर उनको मनोनयन किया जाता है, तो वो है आपका आयरलैंड से लिया गया था। और राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रणाली है, ये भी आप लोग लिख लीजिए, आयरलैंड के से ली गई है। और फ्रांस से अभी हमने बताया था कि वयोवृद्ध सदस्यों को उचित स्थान दिया जाए, और गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। और जापान का आप लोग है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के लिए आप लोग याद रखिए, क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा लिख लीजिए किसी चीज़ में, अन्यथा आप लोगों के नोट्स में लिखा होगा तो उसको रिवाइज करिए, ना लिखा हो तो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित थे। तो अभी आप लोगों को बताया गया है कि ये किससे थे? तो ये आयरिश गणतंत्र से प्रभावित थे, आयरिश गणतंत्र से प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, अब देखो सूची मिलान करो। अब यहाँ सूची भयंकर तरीके से वो मिलान करने के लिए देता है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करिए और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये एक तरफ सूची दे देगा, एक दूसरी तरफ किस देश से लिया गया है ये दे देगा, उसके बाद कूट ABC में। तो हमने सीधा सीधा यहाँ सिंपल रखा हुआ है, आप लोगों को आना चाहिए कुल मिला के। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की जो संसदीय प्रणाली ली गई है वो UK या ब्रिटेन कहें, ब्रिटेन में आप लोगों को ज़्यादा आराम समझ में आएगा। तो शासन की संसदीय प्रणाली वो UK ब्रिटेन से ली गई है। अब आपात उपबंध लिया गया है कहाँ? जर्मनी से लिया गया है। और इसमें ये आप लोगों को मालूम होगा कि आर्टिकल 20-21 को छोड़ कर रखा जाता है आपात उपबंध के तहत। ये लोग हम लोग मूल अधिकार में अच्छे से देखेंगे। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ये इतना आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। यहाँ पर भी सूची का मिलान करें। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है हमारा? तो कनाडा का अमेरिकी अधिकार पत्र यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिकन मैग्ना कार्टा उससे लिया गया है मौलिक अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरिश संविधान यानी कि DPSP लिया गया है आयरलैंड की सरकार के द्वारा। और मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से ली गई है? ये है ब्रिटिश संविधान से। अब केंद्र राज्य संबंध, राज्यों का संघ है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह आप लोगों को आने चाहिए। तो A का 1 हो जाएगा, B का 2, A का हो जाएगा चौथा, B का हो जाएगा तीसरा, C का हो जाएगा पहला और D का हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये सूची मिलान वाले बहुत सारे प्रश्न देता है। इसी तरह जब हम लोग अनुच्छेद देखेंगे तो उनमें आप लोगों को किसी एक अनुच्छेद के बारे में नहीं पूछता। अब जैसे कोई MTS की परीक्षा हो, अब तो उनमें भी खैर तगड़े प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 4-4 पूछेगा आर्टिकल, इसी तरह कूट में पूछेगा वो। तो इस प्रश्न को देख लेते हैं। विधि का शासन, विधि का शासन कहाँ है? तो विधि का शासन इंग्लैंड में विधि का शासन। विधि धारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये जापान से ली गई है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखा जाना ये कनाडा से लिया गया है। ये हमने अभी बताया आप लोगों को कि ये वही चीज़ हो जाएगी कि प्रसाद पर्यंत राज्यपाल राष्ट्रपति के है। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। अब यहाँ पर भी सूची का मिलान करें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संघ की समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अत्यधिक शक्ति निहित है,
तो ये कनाडा से ली गई है। ये दोस्तों इसलिए हम लोग कराया था, इसमें प्रश्न रखे हैं इस तरह के बार बार वही उसी तरह के प्रश्न, क्योंकि इसमें यही इंपॉर्टेंट आता है। अगर हम लोग देखने बैठेंगे तो काफ़ी किताबों में बहुत सारा मटेरियल हम लोगों को मिल जाता है कि यहाँ से यह चीज़ ली गई, यहाँ से यह चीज़ ली गई, लेकिन पिछले जो 10-20 सालों में पूछा जा रहा है वो इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करिए। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक का विचार कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का विचार अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस पूर्व सोवियत संघ की बात कर रहा है वहाँ के संविधान से लिया गया, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं ये कहाँ से ली गई हैं, पूर्व सोवियत संघ यानी कि USSR से ली गई हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर कथन कारण का प्रश्न आ गया कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण इस बता रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका से लिया गया है, तो सबसे लंबा है, ये बात सही है, और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका से लिया गया है, ये भी बात सही है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न पर, ऑप्शंस पर। A, R दोनों सही हैं तथा R A की सही व्याख्या है। तो क्या यह बात सही है कि अमेरिका से मौलिक अधिकारों का अध्याय लिया गया इसलिए हमारा संविधान इतना लंबा हो गया? ये निहायत ही गलत बात है। A तथा R दोनों सही हैं, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं है, ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अभी देखते हैं क्या लिखा है नीचे। A सही है परंतु R गलत है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों बातें सही हैं, ये भी इसी तरह दोनों। तो इसका उत्तर सही क्या होगा कि A तथा R दोनों सही हैं परंतु R A की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? फिर वही मूल अधिकार, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? जापान, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि ये अमेरिका का संविधान, वहाँ से लिखित जो ये संविधान की परंपरा थी वह अमेरिका से ली गई थी। और वो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, अमेरिका ने बनवाया था, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद थे। और भारत अपना कितना बड़ा है? 395 अनुच्छेद, विश्व का सबसे बड़ा संविधान हो जाता है। तो आज के हमारे ये प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक था कि स्रोत और ये कहाँ से क्या लिया गया है, समितियाँ, इनमें बहुत सारे दोस्तों यही प्रश्न जो हैं इसी तरह के बहुत बार रिपीटेड होते हैं, तो वो हमने हटा दिए हैं। ये एकदम क्रीम वाले प्रश्न हैं, इनको आप लोगों को आना चाहिए। और बहुत सारे प्रश्न हटा दिए, जैसे बार बार यही रिवीजन करके रिपीट करके प्रश्न पूछता रहता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए। 10 बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं कि न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहाँ से ली गई है। तो जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं उनको हमने हटा दिया है, और जिनमें अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जाता है तो वो हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो आप लोगों ने ये जो 3-4 दिन की क्लासेस की हैं, तो इससे करीब हमारे लोगों के 60-70 प्रश्न कंप्लीट हो रहे होंगे। और धीरे धीरे हम लोग प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे भी, और जिन टॉपिकों में होगा करीब 35 प्रश्न हम लोग रोजाना कर रहे होंगे। और बहुत जल्द ही हम ये पॉलिटी का पूरा प्रीवियस ईयर समाप्त कर लेंगे। घटना चक्र के प्रश्न हैं और इसमें और भी अलग अलग तरीके के, जहाँ से BPSC हो गया, MPSC हो गया, झारखंड PCS हो गया, तो वहाँ से संबंधित भी इसी टॉपिक के जो जैसे प्रश्न मिलते हैं वैसे हम लोग कवर कर लेते हैं। एक बार दोबारा बता दें आप लोगों को कि अगर आप लोग वीडियो के लिए GS की देख रहे हैं, तो परीक्षा देने जा रहे हैं, तो एक बार अवश्य प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर कुछ हमने करा चुके हैं पिछले काफ़ी सालों के जो पेपर थे, करीब 10-15 सालों के पेपर, उनमें से GS के समय हमने लेखपाल के समय कुछ कराए थे। तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।